नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लेट डल रही है, लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो में ईयरफोन के लगभग सभी फॉल्ट कवर किए हैं, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस वीडियो के एंड में हम गिव अवे के विनर भी अनाउंस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयरफोन में खराबी कहाँ से है, ये कैसे पता करें। दोस्तों, इसके लिए इस माइक असेंबली को हमें यहाँ से खोलना होगा, क्योंकि यहाँ से हम इस वायर को भी चेक कर पाएंगे और इस तरफ के इन स्पीकर्स को भी चेक कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ इसे खोलना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ब्रांडेड ईयरफोन में कंपनी इस असेंबली के दोनों पार्ट को अच्छी तरह से पेस्ट कर देती है। चाइनीज ईयरफोन तो आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन ब्रांडेड ईयरफोन को खोलने के लिए हमें एक तरीका इस्तेमाल करना होगा। देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि चाइनीज ईयरफोन में तो आप इस नाइफ की मदद से थोड़ा सा गैप बना के इसको आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आप ईयरफोन की माइक असेंबली के ऊपर ये नाइफ रख के उसको थोड़ा प्रेस करके देखेंगे। अगर उसमें थोड़ा गैप बन जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर दबाने से गैप नहीं बनता है तो उसके लिए माइक असेंबली को आपको इस तरह से रखना है। अब इसके दोनों पार्ट जहाँ पे पेस्ट हुए हैं, मतलब जहाँ पे इसका ज्वाइंट होता है, वहां पे नाइफ रख के और किसी भारी चीज से हल्के से चोट करना है। बहुत जोर से नहीं करना है, हल्के हल्के चोट करना है, जिससे इसमें थोड़ा गैप बन जाए और जिसके बाद फिर हम इसे आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा गैप बन गया है। अब हमारा नाइफ इसके अंदर जा सकता है और हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। ये लीजिए, अब हमारे पास सारे वायर्स ओपन हैं, जिनको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस वाले ईयरफोन में हमारे पास पिन साइड से 4 वायर आई हुई हैं। ये वायर 5 भी हो सकती हैं और 6 भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये वायर कितनी भी हों, पर ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास जो पिन है उस पर तो 4 ही पॉइंट होते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक 3.5 mm की ईयरफोन के पिन है। पिन होती है तो ये हिस्सा हमारा अंदर होता है और ये हिस्सा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये समझ लीजिए, ये हिस्सा, इतना हिस्सा हमें बाहर दिखाई देता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं, ये लेफ्ट स्पीकर, ये वाला राइट स्पीकर, ये वाला होता है ग्राउंड और ये होता है माइक। तो हमारे ये पॉइंट्स होते हैं, जबकि ये इंटरनली इस तरफ जहाँ पे हमारे कनेक्शन जुड़े होते हैं वो यहाँ पे एक जुड़े होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये तो एक ही मेटल है यहाँ पे, तो ये इंटरनली इस पे जुड़ा होता है, ये इंटरनली पॉइंट इस पे जुड़ा होता है और ये इंटरनली पॉइंट इस पे जुड़ा होता है और ये वाला पॉइंट इंटरनली इस पे जुड़ा होता है। तो जब हम कनेक्शन लगाते हैं तो हम कनेक्शन लगाते हैं इसमें। तो ये हमारा माइक कनेक्शन हो गया। तो हमारा जो माइक का वायर आएगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, जो हमारा ग्राउंड का वायर आएगा वो यहाँ पे जुड़ेगा इस वाले पॉइंट पे, और ये राइट स्पीकर का हमारा आएगा वो इस वाले पॉइंट पे जुड़ेगा, इस वाले पे, और ये लेफ्ट स्पीकर का जो आएगा लास्ट में हमारा, ये इस पॉइंट पे जुड़ेगा। तो ये वाले हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। ये हो गया हमारा माइक का, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हमारा राइट स्पीकर और ये हमारा लेफ्ट स्पीकर। तो हमारे पास यही 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास सिर्फ ये 4 पॉइंट होते हैं ज्वाइंट के लिए। तो फिर हम इनको कैसे टेस्ट करेंगे और कैसे ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक बार हम ईयरफोन के पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिससे आपको किसी भी ईयरफोन को रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए आपका टेक्निकल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, किसी भी ईयरफोन में पिन के अलावा ये 3 पार्ट मेन होते हैं, ये लेफ्ट और राइट स्पीकर और माइक। वैसे एक पार्ट और होता है कॉलिंग स्विच, लेकिन वो माइक के पैरेलल में ही उसके कनेक्शन जुड़े होते हैं, उसके लिए कोई अलग से वायर नहीं आती है।
ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा राइट स्पीकर और ये हो गया इसके कनेक्शन। ये आउटपुट मतलब जो साउंड हमारे मोबाइल से आउट होगा वो इस वायर के जरिए स्पीकर तक पहुंचेगा और ये दूसरी वायर जुड़ेगी ग्राउंड पे। इसी तरह ये हो गया लेफ्ट स्पीकर, ये इसकी 2 वायर हो गई। अब ये है माइक, इसमें भी ये इसके सिग्नल वायर है और ये हो गया इसका ग्राउंड कनेक्शन। ये लीजिए, अब हमारे पास यहाँ पर 6 वायर हो गए हैं। दोस्तों हमारे ईयरफोन में कितनी भी वायर हो, लेकिन ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास पिन पर 4 ही पॉइंट होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एक ईयरफोन की पिन, इस पर ये 1 2 3 4 पॉइंट है। हमारे बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके ये पूछा भी था कि मेरी ईयरफोन में पिन काटने के बाद 6 वायर निकले हैं, उनको कैसे ज्वाइंट करें। वीडियो में आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर पिन का फॉल्ट है और पिन को आपने काट दिया तो बिना माइक असेंबली खोले हम ये कैसे पता करेंगे कौन सी वायर लेफ्ट स्पीकर की है और कौन सी राइट स्पीकर की, कौन सी ग्राउंड है और कौन सी माइक। अभी तो कनेक्शन देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। देखिए हमारे तीनों आइटम में से एक एक वायर ग्राउंड की आई हुई है और पिन पर एक ही ग्राउंड पॉइंट है, तो हमें तीनों वायर्स को आपस में ज्वाइंट करके पिन के ग्राउंड पॉइंट पर सोल्डर कर देना है। अब बचे हमारे पास लेफ्ट, राइट और माइक कनेक्शन। इन तीनों को इनके पॉइंट पर सोल्डर कर दीजिए। ऐसे ही जिन ईयरफोन में 5 वायर होते हैं उसमें लेफ्ट राइट स्पीकर के ग्राउंड कनेक्शन को यहाँ माइक असेंबली में ही जोड़कर एक ही वायर कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 वायर मिलती हैं। अब आप स्पीकर और माइक की ग्राउंड वायर को आपस में जोड़कर पिन के ग्राउंड पॉइंट पर सोल्डर कर दीजिए और बाकी वायर्स को उनके पॉइंट पर सोल्डर कर दीजिए। जिन ईयरफोन में 4 वायर्स निकलती हैं उनमें मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या करती है कि लेफ्ट राइट स्पीकर और माइक तीनों के ग्राउंड कनेक्शन को यहाँ माइक असेंबली में ही जोड़कर एक वायर कर लेते हैं और वो नीचे पिन पर आती है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास 4 वायर होती हैं। तो ये वायर पिन के ग्राउंड पॉइंट पर सोल्डर करनी है और लेफ्ट राइट स्पीकर और माइक के कनेक्शन उनके पॉइंट पर करने हैं। तो ये तो हुई कनेक्शन की बात। अब देखते हैं कि कनेक्शन को सोल्डर कैसे करें। दोस्तों अब देखते हैं ईयरफोन में आने वाली दूसरी सबसे बड़ी खराबी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली लाइफ में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिपेयरिंग की वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों हमारे कई भाइयों ने ये कमेंट करके बताया है कि जब वो ईयरफोन के वायर्स को सोल्डर करते हैं तो सोल्डर नहीं हो पाते। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी वायर्स के ऊपर वायरनेस की कोटिंग की जाती है, क्योंकि सभी वायर्स को एक ही स्लीव के अंदर डालना होता है। अगर ये इंसुलेशन की परत उस पर नहीं होगी तो सारे वायर्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और इनके साथ में नायलॉन के धागे भी डाल दिए जाते हैं ताकि ईयरफोन की वायर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव सह सके। बस यही दोनों चीज़ें हैं जो वायर को सोल्डर पकड़ने से रोकती हैं। इन वायर्स को सोल्डर करने का एक तरीका होता है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास 10 वाट की सोल्डरिंग आयरन होगी तो उसकी टिप जो है थोड़ी शार्प होगी। तो पहले तो आप उसको घिस के थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए जिस पर हम सोल्डर की एक ड्रॉप बना सकें। अब जितनी वायर आपको चाहिए उतने पर से उनको बिल्कुल शार्प कट कर लीजिए। अब सोल्डरिंग पेस्ट को आयरन से गर्म करके थोड़ा लिक्विड कर लीजिए ताकि आप वायर को उसमें डिप कर सकें। अब सोल्डरिंग आयरन के टिप पर सोल्डर का एक ड्रॉप बनाइए और वायर्स को पेस्ट में डिप करने के बाद इस ड्रॉप में डुबाने की कोशिश करिए। ये एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे वायरनेस की लेयर और नायलॉन के धागे जलने लगेंगे वायर पर सोल्डर लगने लगेगा। 5 सेकंड ड्रॉप पर रखने के बाद वायर को फिर से पेस्ट में डिप कीजिए और फिर से ड्रॉप पर रखिए। ऐसा जब तक कीजिए जब तक वायर सोल्डर के ड्रॉप में आराम से डिप ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आपकी वायर पे सोल्डर नहीं पकड़ने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं कि अगर आपके ईयरफोन की वायर बीच में से टूटकर बिल्कुल अलग हो जाए तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइन जॉइंट कैसे लगाएं।
दोस्तों ये दिखाने के लिए मेरे पास एक ये Realme का ईयरबड्स रिपेयर होने के लिए आया है। तो आप देख सकते हैं इसकी एक साइड टूट के बिल्कुल अलग हो गई है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्वाइंट करना है। दोस्तों इसके लिए हमें जो मेन चीज चाहिए वो है 1 mm की और 4 mm की ये श्रिंक स्लीव। अब 1 mm के स्लीव के हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे, जो हम इन सभी वायर्स के ज्वाइंट को कवर करने के लिए यूज करेंगे। और 4 mm का एक पीस चाहिए थोड़ा बड़ा, जिससे हम इन सभी वायर को कवर करेंगे और आउटर स्लीव के ऊपर इसको डालेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी इस वायर को सोल्डरिंग करना बताया, इस तरीके से आप सभी वायर्स को सोल्डर कर लीजिए। अब सबसे पहले आउटर वाली स्लीव डाल लीजिए 4 mm वाली। अब किसी भी एक वायर पर 1 mm वाली स्लीव का छोटा सा पीस इस पे डालिए और कलर से कलर मिलाते हुए सेम उसी कलर की वायर के साथ उसको ज्वाइंट कर दीजिए। जैसे ये ब्लू वाली वायर है, ब्लू कलर की है, इसमें हम स्लीव डालेंगे और दूसरी साइड की ब्लू वाली वायर से ही इसको ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही हम सभी कलर को आपस में मिला के ज्वाइंट कर देंगे और सब में स्लीव जरूर डालनी है। अब इन सभी स्लीव को जॉइंट के ऊपर लाके हीट गन से या लाइटर की मदद से गर्म कीजिए ताकि ये बिल्कुल श्रिंक हो जाए। अब आउटर स्लीव को उन सभी के ऊपर करके उसे भी हीट करके श्रिंक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्लैक स्लीव यूज की है क्योंकि अभी मेरे पास यही थी। वैसे ऑनलाइन हर कलर के स्लीव अवेलेबल है, जिस कलर का आपका ईयरफोन हो आप उसी कलर की स्लीव यूज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो यहाँ से मंगवा सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि ईयरफोन को टेस्ट कैसे करें कि प्रॉब्लम कहाँ से है। इसके लिए चाहिए हमें कंटिन्यूटी टेस्टर। आप इसको रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, 40 से 50 रुपए में ऑफलाइन मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको चाहिए 2 सेल और एक एलईडी और थोड़ी सी वायर। ये लीजिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर रेडी है। अब टेस्ट करते हैं अपना ईयरफोन। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें अपने ईयरफोन के फॉल्ट को देखना होगा कि उसमें फॉल्ट क्या है। इसके लिए आप उसको अपने फोन में लगाकर टेस्ट कीजिए। फॉल्ट 1 किसी एक स्पीकर में आवाज नहीं आ रही। फॉल्ट 2 स्पीकर में आवाज आ रही है दोनों में, लेकिन माइक से आवाज नहीं जा रही है। फॉल्ट 3 ना स्पीकर में आवाज आ रही है और ना ही माइक से आवाज जा रही है। तो चलिए मान लेते हैं इस ईयरफोन के स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पिन से माइक असेंबली तक की वायर को चेक करेंगे। दोस्तों ज़्यादातर ईयरफोन में यहाँ पर या तो जॉइंट लगे होते हैं या एक छोटा सा पीसी भी लगा होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की वायर चेक करेंगे। ये एलईडी ग्लो कर रही है, इसका मतलब यहाँ तक तो सिग्नल पहुंच ही रहा है। साथ ही हम ग्राउंड वायर को भी चेक करेंगे, ये भी ठीक है।
अब फॉल्ट इस तरफ है। अब यहाँ पर ये स्पीकर भी खराब हो सकता है और ये वायर भी। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें स्पीकर को खोलना होगा। इसे भी माइक असेंबली की तरह ही खोलना होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा सावधानी से, क्योंकि ब्रांडेड ईयरफोन में स्पीकर की क्वालिटी ही मेन होती है। ये लीजिए, ये खुल गया। कई बार तो ऐसा होता है कि ये स्पीकर की वायर ही ज्यादातर टूटी हुई मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो स्पीकर को चेक करते हैं। ये सही है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी ना मिले तो समझ लीजिए स्पीकर खराब है। ऐसे में आप अपने पहले से खराब पड़े किसी भी दूसरे ईयरफोन का स्पीकर इसमें यूज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं वायर। ये ठीक है, पर इस पर हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है ये खराब है। वैसे तो आप इसको भी सेम कलर की किसी दूसरे ईयरफोन की वायर से बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहो तो इस वायर को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ये वायर ज़्यादातर यहाँ से या फिर यहाँ से ही खराब होती है। तो आप इस मोड से 2 mm छोड़कर वायर को कट कर लीजिए। इस पर सोल्डरिंग कीजिए और फिर से चेक कीजिए। अगर अभी भी कंटिन्यूटी ना मिले तो ये प्रोसेस आप माइक असेंबली के साइड में भी करके देखें। ये लीजिए, अब हमें दोनों तरफ से कंटिन्यूटी मिल रही है। अब हमारी ये वायर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए करते हैं इस स्पीकर को बंद। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली है। एक तो स्पीकर को जिस पोजीशन में खोला है सेम उसी पोजीशन में बंद करें, जिससे कि उसको खोलते वक्त उसमें अगर कोई क्रैक आ गया हो तो वो वहाँ पे अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए। दूसरा है इसको चिपकाना। दोस्तों अगर आप फेविक्विक से डायरेक्ट ही फेविक्विक इस जॉइंट पे डालेंगे तो नोजल से मिनिमम 1 ड्रॉप तो निकलेगी, जो कि इस स्पीकर को चिपकाने के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए पहले आप फेविक्विक की ड्रॉप को बाहर ही निकाल लें, फिर किसी ट्वीजर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्पीकर कवर पे 2 या 3 जगह लगाएं। बस इसके लिए इतना ही काफी है। अगर आप सीधे ही फेविक्विक डालेंगे तो वो काफी ज्यादा उसके अंदर फेविक्विक जा सकती है, जिससे स्पीकर खराब हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं नोकिया कंपेटेबल ईयरफोन को एंड्रॉयड कंपेटेबल में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नोकिया कंपेटेबल ईयरफोन में और एंड्रॉयड कंपेटेबल ईयरफोन में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा नोकिया और एंड्रॉयड ईयरफोन की पिन तो एक जैसी होती है, एक ही साइज की होती है, 3.5 mm। उन पे पॉइंट भी वही 4 बने होते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे फोन में चलते क्यों नहीं है? दोस्तों इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पिन के कनेक्शन बताए थे, ये लेफ्ट, ये राइट, ये ग्राउंड और ये माइक। लेकिन नोकिया में ये ग्राउंड होता है और ये माइक, बाकी स्पीकर के कनेक्शन सेम रहते हैं। बस यही एक छोटा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नोकिया कंपेटेबल ईयरफोन है। तो इसके हिसाब से ये है इसका ग्राउंड कनेक्शन, जो आगे स्पीकर में भी गया हुआ है। लेकिन जब हम इस पिन को एंड्रॉयड फोन में डालेंगे तो हमें यहाँ पर माइक कनेक्शन मिलेगा, जिस वजह से स्पीकर में सिर्फ वोकल आएगा, बीट्स नहीं आएंगी, क्योंकि उनको ग्राउंड कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हमें स्पीकर के ग्राउंड कनेक्शन यहाँ ज्वाइंट करने हैं, क्योंकि अब हमें इस वायर में ग्राउंड मिल रहा है।
और साथ ही हमें माइक के कनेक्शन भी पलटने होंगे। ये लीजिए, अब ये ईयरफोन कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको किसी भी एंड्रॉयड या आईफोन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जब आप पिन के फॉल्ट में पिन काट देते हो तो आपके सामने इस तरह से ओपन वायर होती है। तो इसमें आप ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी वायर स्पीकर की है और कौन सी माइक की। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। बस इसके लिए हमें चाहिए AA या AAA का एक सेल। अब हम इसके दोनों सिरे पर एक एक वायर सोल्डर कर लेंगे, जैसे अभी वीडियो में हमने कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया था उसी तरीके से। दोस्तों, आपको शायद ये पता होगा कि जब हम किसी भी स्पीकर के दोनों इनपुट पॉइंट पर 1 या 2 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो उसमें से क्रैकिंग साउंड आता है, फिर चाहे वो कोई बड़ा स्पीकर हो या ईयरफोन का ये छोटा सा स्पीकर। देखिए, मैं आपको इस ईयरफोन में वो क्रैकिंग साउंड एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, वो कुछ ऐसा होगा। तो इस बैटरी से यही करके हम स्पीकर के कनेक्शन की पहचान करेंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन की वायर जो पिन काटने के बाद आपके सामने है उनको सोल्डर कर लीजिए। क्योंकि ये ऊपर से इंसुलेटेड होती है इसलिए कनेक्शन नहीं हो पाएगा। अब सभी वायरों को अलग अलग करके टेप से चिपका लीजिए और ईयरफोन को अपने कान में लगा लीजिए ताकि आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई दे सके। अब बैटरी के एक वायर को आप रैंडमली किसी भी वायर पे टच कर लीजिए और दूसरी वायर को बाकी सभी वायर पे टच कर करके देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं डायग्राम का यूज करूंगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसके आगे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं कि किस पिन पर बैटरी का दूसरा सिरा लगाने पर क्या होगा। सबसे पहले हम 6 वायर वाली ईयरफोन का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, रैंडमली हमने बैटरी का एक सिरा इस वायर पे टच कर लिया है। पहले हम इस पर टच करते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ये वायर माइक की है, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा और बाकी किसी भी वायर पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अब दूसरी वायर पर रख के टच करेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये वायर भी माइक की है। अब तीसरी वायर पर जब आप प्रोब रखकर बाकियों पर टच करेंगे तो किसी एक वायर पर आपको क्रैकिंग साउंड मिलेगा और बाकियों पर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो गई आपके एक स्पीकर की वायर। अब बाकी बचे 2 वायर आपके दूसरे स्पीकर के हैं। इन पर भी आप बैटरी के कनेक्शन टच करके कंफर्म कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे मुझे पहले 2 कनेक्शन माइक के मिले हैं तो आपको भी वो 2 कनेक्शन पहले माइक के मिले। हो सकता है आप इस वायर से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें। रेंडमली आप कहीं भी किसी भी वायर पे बैटरी का कनेक्शन टच करें, पर रिएक्शन यही होना चाहिए। आपको किन्हीं 2 वायर पे एक स्पीकर में क्रैकिंग साउंड मिलेगा और किन्हीं 2 वायर पे दूसरे स्पीकर में क्रैकिंग साउंड मिलेगा और 2 वायर में कोई रिएक्शन नहीं होगा तो वो माइक की होंगी। अब कनेक्शन को जोड़ना देखते हैं। दोनों स्पीकर में से एक एक वायर लेके ग्राउंड के पॉइंट पर जोड़ देंगे और लेफ्ट और राइट स्पीकर के वायर पिन के लेफ्ट और राइट पॉइंट पर जोड़ देंगे। अब बचे माइक के कनेक्शन, लेकिन हमें नहीं पता इसमें सिग्नल वायर कौन सी है और ग्राउंड वायर कौन सी है। तो आप इनमें से कोई भी एक वायर ग्राउंड पर सोल्डर कर दीजिए और दूसरी माइक के पॉइंट पर सोल्डर कर दीजिए। अब पिन को फोन में लगाकर एक कॉल करके देखिए कि आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। अगर आवाज जा रही है तो ठीक है, नहीं तो माइक के दोनों वायर आपस में पलट दीजिए। तो ये हो गए आपके 6 वायर वाले ईयरफोन के कनेक्शन। ऐसे ही 5 वायर वाले में आपको 2 वायर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो इनको आप पहले ही साइड कर दो। बाकी 3 वायरों में से जब आप एक वायर पे टच करके और बाकी 2 वायरों पे टच करोगे तो उसमें आपको किसी एक वायर पे लगाने से एक स्पीकर में क्रैकिंग साउंड आएगा और दूसरे वायर पे लगाने से दोनों स्पीकरों में क्रैकिंग साउंड आएगा। क्योंकि दोनों स्पीकर के एक एक पॉइंट आपस में जुड़े हैं तो दोनों स्पीकर सीरीज में हो जाएंगे, इसलिए दोनों स्पीकर में साउंड आएगा। तो हमें वही वायर ढूंढना है जिस पर बैटरी का एक सिरा लगा के एक वायर पर टच करने से एक स्पीकर में साउंड आए और दूसरी वायर पर टच करने से दूसरे स्पीकर में साउंड आए। तो ये होगा इसका ग्राउंड कनेक्शन और ये होंगे इसके लेफ्ट और राइट स्पीकर के कनेक्शन।
और ये दोनों होंगे माइक के कनेक्शन। इसकी एक वायर ग्राउंड पॉइंट पर और एक माइक के पॉइंट पर। बाकी वही तरीका है, एक कॉल करके देखिए, आवाज जा रही है तो ठीक है, नहीं तो माइक के कनेक्शन पलट देने हैं। अब 4 वायर वाला देखते हैं। जिस वायर पर रख के आपको लेफ्ट और राइट दोनों में अलग अलग साउंड आए वो समझो आपका ग्राउंड पॉइंट है, और जिसमें लेफ्ट और राइट साउंड आया था वो आपके स्पीकर के कनेक्शन है। जिस पर रखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला वो माइक का कनेक्शन है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार इस तरह के 4 वायर वाले ईयरफोन में कई बार क्या होता है कि जब हम कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं तो माइक वाले कनेक्शन से वैसे तो आमतौर पे किसी भी ईयरफोन में कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन इस 4 वायर वाले ईयरफोन में माइक वाले कनेक्शन से भी आपको हल्का क्रैकिंग साउंड सुनाई दे सकता है। उसका कारण होता है कि वॉइस फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे माइक पे कैपेसिटर लगा होता है, जिसके थ्रू थोड़ा बहुत ग्राउंड कनेक्शन माइक वाले कनेक्शन से भी मिल जाता है। इससे हमें हल्का क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। लेकिन उससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब आप ग्राउंड कनेक्शन पे टच करोगे और स्पीकर पे टच करोगे तो आपको तेज क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा, लेकिन अगर माइक से क्रैकिंग साउंड अगर सुनाई दे भी रहा है तो वो बहुत हल्का सुनाई देगा। तो जिस वायर पे टच करने से आपको तेज क्रैकिंग साउंड सुनाई दे, समझो वो वाला ग्राउंड पॉइंट है, और जिससे हल्का थोड़ा बहुत सुनाई दे भी रहा है तो वो माइक वाला पॉइंट है। दोस्तों अब समय हो गया है पिछली वीडियो के 10 विनर अनाउंस करने का। दोस्तों ये है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब मैंने 10 विनर चूज किए थे। हमारे पहले विनर ये हैं। ये हैं दूसरे विनर। ये तीसरे विनर। ये चौथे विनर। ये पांचवे। ये हैं छठे विनर। ये सातवें। ये आठवें। ये नौवें विनर। और ये है हमारे 10वें विनर। मेरी इन सभी विनर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडी या अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़े, जिससे कि मैं इनसे संपर्क कर सकूं। इसके लिए आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के बाद अगर किसी भी विनर के अबाउट सेक्शन में ऐसा होता है कि उनकी कोई डिटेल नहीं है, तो बचे हुए विनर के लिए मैं दोबारा से विनर्स चूज करूंगा और उनको ये प्राइज़ सेंड कर दूंगा। सो प्लीज़ आप अपने अबाउट सेक्शन में अपनी डिटेल ज़रूर डालें ताकि मुझे आपसे संपर्क करने में आसानी हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए अशोका टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा दोस्तों, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।